अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल के अंदर एक सेम आर्क है। ये सेम आर्क मैंने लिया है, इसमें एल, इसमें भी एल, ओ ए बी, ओ डैश ए डैश बी डैश, सेम आर्क है। इस आर्क ने यहां पर एंगल बनाया है 60 डिग्री, इसमें ये एंगल बनाया है इसने 75 डिग्री। यहां पर रेडियस है r1, यहां पर रेडियस है r2। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर ये है कि हमें ये रेडियस का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों एंगल को जो कि डिग्री में है उनको रेडियन में चेंज करूंगा। तो θ1 इज 60 डिग्री विच इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो इट इज पाई अपॉन 3। एंड नेक्स्ट इज θ2 इज 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको मैंने 15 से कैंसिल किया तो 15 5 का 75 और इसको किया 15 से तो ये आ गया 1 और ये 3, 15 2 जा 30। तो ये एंगल आ गया 5 पाई अपॉन 12। ठीक है, एक एंगल आ गया पाई बाय 3 और एक एंगल आ गया 5 पाई बाय 3। फॉर्मूला आप जानते हो, θ1 क्या होता है? L अपॉन R। यहां पर θ2 क्या होगा? L अपॉन R2। यहां से R1 फाइंड आउट कर दो, R1 क्या होगा? L अपॉन θ1। यहां से R2 क्या होगा? L अपॉन θ2। मुझे तो रेशो चाहिए R1 R2 का, दोनों को डिवाइड कर दो। R1 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन θ1 डिवाइडेड बाय L अपॉन θ2। L कैंसिल विद L, it is θ2 upon θ1. θ2 is here 5 pi upon 12 and theta is here, θ1 is here pi upon 3. Pi cancel pi, this is cancel with 3 4s are 12, answer is 5 by 4. So R1 upon R2 is 5 by 4, therefore R1 is to R2 is 5 is to 4. Important question है 3.1 से देखा जाए तो 3.1 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा यहां पर इसमें ये आर्क लाइन दोनों में सेम थी, एंगल दोनों का गिवन था, उन एंगल को आपने रेडियन में चेंज किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, रेशो लिया, आपके पास आंसर है। एक क्वेश्चन इसके अंदर ओरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ओरल सम है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए व्हील इन 1 मिनट इक्वल टू 360। ठीक है, हाउ मेनी रेडियन इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये इसमें ये पता करेंगे कि 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे पहले। तो आप देखो, अगर 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, यानी 60 सेकेंड्स के अंदर 360 रिवोल्यूशन है। तो 1 सेकेंड में कितने हो गए? 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी 60। 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 6 आ गया। यानी 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन होंगे और एक रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं 2 पाई। तो एक रिवोल्यूशन में बनता है 360 यानी 2 पाई का एंगल। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना बनेगा? 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या क्वेश्चन है। वहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्हील जो है, एक व्हील, ठीक है, क्या करता है? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लेता है। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन लेता है। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन लेगा? 360 डिवाइड बाय 60 यानी 6 रिवोल्यूशन लेगा। एक रिवोल्यूशन में एंगल बनता है 360, जिसको 2 पाई कहते हैं रेडियन सिस्टम में। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो 6 में कितना बनेगा? 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3.1 का पूरा ब्रीफ ले लिया।
फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में 3.1 में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम डील करेंगे तो हम आपको 3.3 डील करेंगे, पर 3.3 से डील करने से पहले 3.3 में यूज होने वाले फॉर्मूलों के बारे में बताकर फिर मैं आपके साथ 3.3 डिस्कस करूंगा। 3.2 के लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक की आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो उसमें सम्स है वो आप देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सम्स हैं। उसमें आपके पास साइन थीटा गिवन है या टेन थीटा गिवन है या कॉस थीटा गिवन है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे, लेकिन अगर बाई चांस आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं 1 to 5 पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। ओके।